वायरल हिट एपिसोड 30 में आप सबका स्वागत है। लाइक टारगेट है 2K, कंप्लीट कर दो। एपिसोड कल लाने की कोशिश करूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा ताइहुन के पास्ट को, जहाँ पे दोन मर जाता है, और प्रेजेंट में हम देखते हैं योनजी के सामने। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं लाइव स्ट्रीम चालू करा जा चुका है। हम लाइव में योनजी और तेउन को आमने सामने देखते हैं। तेउन कहता है मेरे साथ लड़, और उनका ये वीडियो हम देखते हैं लाइव सियोनजुन भी देख रहा था, और वो कहता है क्या तुम मेरे खिलाफ वार छेड़ रहे हो हॉबिन? अच्छा है छेड़ो, पर बिना किसी कारण के तुम ऐसा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारी कंपनी के लिए अच्छा होगा? हम देखते हैं लोग अब कमेंट करने लगते हैं क्यों वो उससे लड़ना क्यों चाहता है। हम वहीं पे देखते हैं स्नैपर हॉबिन और योल्गा को, तीनों देख रहे हैं। वो तीनों भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। हमें बताया जाता है जो व्यूअर्स हैं वो अब धीरे धीरे तेउन के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तेउन खुद जाके योनजी से फाइट करने के लिए आगे आया था। हॉबिन भी सोचता है व्हाट द हेल आर यू डूइंग तेउन, तुम ऐसे नहीं कर सकते। हम देखते हैं लाइव चैट में अब सभी के सभी तेउन के खिलाफ जा चुके हैं, उसको गाली देने लगते हैं, यहाँ तक कि ये भी कहने लगते हैं हम अब उसको नफरत करते हैं। हॉबिन ये भी कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपनी यूट्यूब करियर और अपनी रेपुटेशन को डैमेज कर दोगे। यूल्गा भी गुस्सा होती है। दूसरी तरफ स्नैपर कहता है क्या मैं फिल्म करना बंद कर दूँ, पर हॉबिन उसे फिल्म करना कंटिन्यू करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर अब वो बंद भी करेगा कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा व्यूअर्स उनको गाली ही देंगे। यहाँ तक कि हॉबिन की कंपनी को लोग गाली देने लगते हैं। हॉबिन को कहने लगते हैं इस बंदे को अपने कंपनी में रखने की मतलब ही क्या है, इसके वजह से तुम्हारी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर तभी हम देखते हैं तेउन बहुत ही गुस्से में कहता है चलो लड़ते हैं। सारे के सारे बंदे हम देखते हैं तेउन को अब गाली बकने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं। पर तभी तेउन फिर से कहता है चलो लड़ते हैं दून ली। सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं दून ली वो आखिर कौन है? तेउन बार बार कहने लगता है कम ऑन दून, चलो लड़ते हैं। उसे दून ली ये नाम बार बार बोलते हुए हम देखते हैं योनजी सोचता है ये बंदा, इसके साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या ये मुझे कोई और समझ रहा है? तेउन बार बार उसे कहने लगता है मेरे साथ लड़ो, मेरे साथ लड़ो। योनजी सोचने लगता है शायद इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा इसकी हरकतों का और कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, अगर ये यही चाहता है मैं इससे लड़ूँ, मैं खुद अपनी मर्जी से इसे मेरे ऊपर कुछ किक्स मारने दूंगा और उसके बाद इग्नोर कर दूंगा। और तभी देखते हैं वो उसके हाथ को हटाते हुए कहता है फाइन, और मन में सोचने लगता है मुझे अभी स्कूल जाना भी है। उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें मुझसे लड़ना है राइट, तो चलो लड़ते हैं। सियोनजुन को देखते हैं, वो भी ये वीडियो देख के कहने लगता है बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, तुम एक काम करो, तुम ऐसा ही करते रहो, इस फाइट को पूरी तरह से वन साइडेड बना दो ताकि हॉबिन की कंपनी पूरी तरह से बुरा लगे। हॉबिन भी देखते हैं, वो भी चिल्ला के कहता है तेउन तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो कुछ भी करो तुम्हें ही सब बुरा सोचेंगे। पर तेउन किसकी बात सुनता है? तभी देखते हैं तेउन उसके ऊपर एक बहुत जोरदार किक मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योनजी उसकी किक को अपने हाथों से रोक चुका है। तेउन उसकी तरफ देखने लगता है, पर योनजी बस सोच रहा है मेरे पास ये सब करने का बिल्कुल समय नहीं है, मुझे स्कूल भी जाना है, मेरे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। वैसे मेरे पास अभी कितने चैप्टर्स बाकी है, एग्जाम तो सामने ही है, मुझे रिव्यू भी करना है। वो अपने इसी क्लास और सब कुछ के बारे में सोचते हुए उससे लड़ने लगता है, बल्कि वो लड़ता तो नहीं पर डॉच करते हुए जाता है। तेउन एक के बाद एक उसको मारते हुए जाता है। तभी देखते हैं एक बार तेउन अपने नी से उसके फेस पे मारता है और कहता है हे दून आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने स्कूल उन सब के बारे में सोच रहे हो? ये सुन के हम देखते हैं योनजी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, सोचता है उसे कैसे पता, क्या उसने मेरा दिमाग पढ़ा है? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। और कहता है किस बारे में बात कर रहे हो तुम जैसा चाहते थे मैं बिल्कुल वैसे ही तो लड़ रहा हूँ ना, इसके अलावा और क्या चाहते हो तुम मुझसे? सियोनजुन ये देख के हंस रहा है और सोचता है देख के लगता है कि तुम उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, पर इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे उसके पापा और मैंने मिलके ऐसा बनाया है उसको कोई इमोशन फील ही नहीं होता। तेउन तभी कहता है दून। अब देखते हैं ये सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और वो कहता है मैं दून ली नहीं हूँ, मेरा नाम है योनजी, तो मुझे ये कहना बंद करो, मुझे इससे अब चीज़ होने लगा है, पता नहीं क्यों मुझे बार बार तुम ये सब कहे जा रहे हो। तेउन कहता है तुम एक पपेट हो, एक पपेट जो कि अपने बाप की बात ही सुनता है। ये सुन के और ज़्यादा गुस्सा होता है और चिल्ला के कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मैं कोई पपेट नहीं हूँ, पता नहीं क्यों तुम मुझे बार बार ये सब कहते हो। मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे बार बार पपेट कहना बंद करो। ये देख के तेउन कहता है बिल्कुल देखा तो तुम्हें गुस्सा आता है, और वो उसके ऊपर एक किक मारता है ये कहते हुए। सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगता है बिल्कुल गुस्सा तो आएगा है ना, अगर तुम उसे ऐसे प्रोवोक करोगे तो बिल्कुल सबको गुस्सा आएगा। योनजी की हालत देखते हैं खराब है, उसकी नाक से खून
खून निकल रहा है और वो सोचता है मुझे शायद गुस्सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसके जैसे किसी बुली पर तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है मैं आज कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो चुका हूँ। लगता है कि मैं ज़्यादा सोया नहीं था लास्ट नाइट को। आज मेरे पास वैसे फुल शेड्यूल पड़ा हुआ है, वैसे हम उसे डूबते हुए देखते हैं, सोच में डूबते हुए देखते हैं और सोचता है पता नहीं कितना वक्त होगा आज मेरे पास सोने के लिए। मेरे स्केड्यूल में जो भी प्लान किया हुआ है मुझे वो सब करना है, उन सारे स्केड्यूल को फॉलो करना है। मैं वेडनेसडे को सिर्फ 3 घंटे सो पाया था स्केड्यूल की वजह से। मेरे पास ये सब करने का समय तो बिल्कुल भी नहीं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी देखते हैं उसके गाल पर तेउन बहुत जोरदार एक चाटा मारता है और कहता है, हे क्या तुम खुश हो? ये सुन के योनजी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है क्या मैं खुश हूँ? ऑफकोर्स मैं खुश हूँ। मेरे पापा एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है और मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना, जो कि ऑल्सो उनका भी सपना है। इन सब की वजह से हम लोग आसपास के सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट फैमिली है। और वो हंसने लगता है और कहता है बिल्कुल मैं ये बहुत ही लाउड और क्लियर होकर कह सकता हूँ, मैं खुश हूँ। पर तभी देखते उसकी आँख से आंसू निकलता है। सियोनजुन ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। स्नैपर, हॉबिन, योल्गा तीनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तेउन कहता है देखा, योनजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तेउन फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम खुश नहीं हो? योनजी अपनी आंसू मूछते हुए कहता है क्यों मैं रो रहा हूँ? नहीं रुको ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं खुश हूँ। मन में भी सोच रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैं रो क्यों रहा हूँ। तभी देखते हैं तेउन फिर से उसके कॉलर पकड़ता है और कहता है मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें क्या करना है। वो कहता है मैं तो बस एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये सुन के तेउन गुस्सा होकर कहता है मैंने तुमसे पूछा है कि तुम क्या करना चाहते हो, ना कि तुम्हारा पापा। वो फिर से कहता है मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब देखते हैं उसकी आंखों से आंसू निकले ही जा रहा है। तेउन अब भी उसके ऊपर गुस्सा करे जा रहा है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे बस पूछना है कि तुम क्या करना चाहते हो। योनजी के दोनों आंखों से हम आंसू निकलते हुए देखते हैं। वो पूरी तरह से ये सवाल सुन के सदमे में है कि ये आखिर क्या है। और तभी देखते हैं तेउन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, झुकते हुए कहता है दून, वो भी तुम्हारी तरह एक बंदा था जिसे कि पता नहीं था कि वो भी अपने लाइफ में क्या करेगा, जिसका खुद का कोई सपना नहीं था। ये सब सुन के हम देखते हैं योनजी सोचता है मुझे याद नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और तभी उसे याद आता है जब वो छोटा था तब उसे कराटे में ज्वाइन कराया गया था, क्योशिन कराटे में। उससे वो बहुत ज़्यादा खुश था पर उसका पापा बिल्कुल नहीं, और तब से वो अपने स्टडीज़ में लगा हुआ है। और तभी देखते हैं वो कहता है मैं करना चाहता हूँ कराटे। और तभी देखते हैं वो अपने रूम के अंदर ही कराटे करते हुए बड़ा होता है और अब रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगता है मैं पढ़ने से ज़्यादा कराटे करना पसंद करूँगा, कराटे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेउन ये सुन के अपना मोस्ट आइकॉनिक मूव बैक किक उसके ऊपर करता है और हंसते हुए कहता है हे तो फिर चलो अब लड़ो और दिखाओ मुझे अपना क्योशिन कराटे। हम देखते हैं तेउन का बैक किक योनजी ने आसानी से टैकल कर दिया था। तभी उसके दिमाग में आता है क्या तुम एक ऐसे बंदे से हारोगे जो कि ताइक्वांडो करता है, वो भी क्योशिन कराटे का मोस्ट आइकॉनिक मूव द कैरिस्टिक किक तेउन के ऊपर करता है, जिससे देखते हैं तेउन को थोड़ा सा तकलीफ तो होता है। और तभी वो कहने लगता है मैं अब खुश रहना चाहता हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं बनूंगा दून ली, मैं अपना लाइफ वैसे जीऊँगा जैसे कि मैं चाहूँगा, तो क्या तुम मुझे बचाओगे। हम देखते हैं वो अभी भी रो रहा है, साथ में खुश है और अब लड़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। ये सुन के हम देखते हैं तेउन कहता है चिंता मत करो, आज का तुम्हारा पहला लेसन यही से शुरू होता है। दूसरी तरफ योनजी मन में सोच रहा है तो प्लीज़ मैं लड़ूंगा, मुझे बचा लो। अब देखते हैं ये सब देख के सारे व्यूअर्स तेउन के साइड में आ रहे हैं। ये देख के सियोनजुन बहुत ज़्यादा शॉक होता है, हॉबिन भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि सारे व्यूअर्स अब तेउन के साइड में आ चुके हैं। उनको समझ में आ चुका है तेउन का गलती नहीं है, वो सही कर रहा है और अब उनको देखने मिलने वाला है ताइक्वांडो वर्सेस क्योशिन कराटे। योनजी नरेट करता है और कहता है मैं एक हैमस्टर व्हील में फंसा हुआ था, मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मैं एक हैमस्टर से बिल्कुल अलग नहीं हूँ जो कि हैमस्टर व्हील घुमाता रहता है। जब मैं छोटा था यानी 10 साल का, तब से मेरा एक फिक्स टाइम टेबल हो गया था, यह तक कि मुझे सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ता था। पर इन सब के बीच मुझे एक रे ऑफ होप दिखा और वो था कराटे। हाँ वो मुझे बहुत पसंद था पर मेरे पापा को बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं उसको गिव अप कर दिया था, क्योशिन कराटे। और तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है वो तेउन के ऊपर क्योशिन कराटे का सबसे ज़्यादा स्ट्रेट पंच मारता है। और बहुत ज़्यादा खुश होता है। फाइट करते हुए हम उसे बहुत खुश देखते हैं।
वो सोचता है मैं खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। अब सारे व्यूअर्स फिर से तेउन की तरफ आ रहे हैं। स्नैपर बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, पर हॉबिन का ये रिएक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे हम देखते हैं तेउन अब हार रहा है, तेउन कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब योनजी फाइट करना चालू कर चुका है। कमेंट में सब तेउन को बताते हैं गो तेउन। सबको लगने लगता है क्या ताइक्वांडो कराटे के अगेंस्ट बिल्कुल यूजलेस है। और तभी देखते हैं दोनों अब लड़ने लगते हैं। तेउन एक करके उसको मारता है, योनजी भी एक एक करके उसको मारता है। हमें बताया जाता है ताइक्वांडो जो है वो नेशनल स्पोर्ट ऑफ कोरिया है। वो एक मार्शल आर्ट था पर बाद में स्पोर्ट में बदल गया। पर जो क्योशिन कराटे है वो अलग है। उसमें आप अपने ओपोनेंट को टेक डाउन करने के लिए पूरी तरह से झोंक देते हो अपने आप को। और तभी हम देखते हैं योनजी ताइक्वांडो के ऊपर एक बहुत जोरदार खतरनाक किक डायरेक्ट उसके पेट पर मारता है, जिससे तेउन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हमें यहाँ पे बताया जाता है ताइक्वांडो जैसे कि स्पोर्ट्स है, पर यहाँ पे क्योशिन कराटे रियल कॉम्बैट के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम देखते भी है यहाँ पे योनजी थोड़ा सा ताइक्वांडो के ऊपर भारी पड़ रहा है। वो एक के बाद एक पंच और किक उसके ऊपर करे जा रहा है। हमें यहाँ पे बताया भी जाता है कभी भी अगर कोई ताइक्वांडो फाइटर एक क्योशिन फाइटर के सामने आमने सामने आता है तो उसका डिसएडवांटेज होता है। तभी देखते योनजी अपना स्ट्रेट पंच जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है वो तेउन के ऊपर मारता है। हॉबिन उसे संभालने के लिए कहता है। ये देखते हैं हम देखते हैं कि तेउन भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर कुछ देर बाद वो बहुत ही अच्छे से उसकी स्ट्रेट पंच को डॉज करता है। हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है अगर तुमको क्योशिन फाइटर को हराना है तो तुम्हारी फुटवर्क बहुत ज़्यादा फास्ट होना होगा। तभी हम देखते हैं तेउन उसके फेस पे बहुत खतरनाक एक किक मारता है। क्योशिन कराटे के पास भी फुटवर्क है पर वो ताइक्वांडो से कुछ ज़्यादा ही स्लो है। तेउन अब एक के बाद एक किक्स उसके ऊपर मारे जाता है, एक बैक किक भी उसके ऊपर मारता है, पर फिर भी देखते हैं हम उसको कुछ भी नहीं होता है। अब वो लड़ने के लिए तैयार होता है। हमें यहाँ पे नरेट करा जाता है, बताया जाता है क्योशिन कराटे को वर्ल्ड में मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट माना जाता है क्योंकि इसमें फाइटर्स को ट्रेन किया जाता है दूसरों को हराने के लिए, ना कि डिफेंस के लिए। वो लड़ने के लिए आगे आता है, पर तभी देखते हैं तेउन उसके फेस पे एक किक मारता है और कहता है ओके माना तुम्हारा पूरा बॉडी दर्द सह सकता है पर तुम्हारी फेस का क्या। और वो उसकी फेस पे किक मारता है, उसकी फेस से बहुत ज़्यादा खून निकलते हुए दिखते हैं। हमें यहाँ पे बताया जाता है क्योशिन कराटे का बस एक ही वीकनेस है उनका फेस, क्योंकि वो अपने फेस को ट्रेन नहीं करते और वो अपने फेस में कोई गियर भी नहीं पहनते, जिसके वजह से सबसे कमज़ोर हिस्सा वही होता है। और तेउन उसके उसी हिस्से में अब अटैक करने लगता है क्योंकि इसके अंदर एक रूल है कि अब अपने ओपोनेंट के फेस पे अटैक नहीं कर सकते और इसीलिए वो लोग बिल्कुल यूज टू नहीं है अपने फेस पर अटैक लेने के लिए। तभी देखते हैं स्नैपर और हॉबिन सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होता है। हॉबिन कहता भी है डेरियो को मुझे पता था ताइक्वांडो इस फाइट को जीतेगा। और तभी सामने देखते हैं तेउन खड़ा हुआ है, नीचे योनजी को गिरा हुआ देखते हैं। लगता है कि ताइक्वांडो जीत चुका है। तेउन उसके फेस पे पैर रखते हुए कहता है क्या तुम हार मान रहे हो? क्या बस इतना ही कर सकते हो तुम? योनजी को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सोच रहा है मुझे उठना ही होगा पर मैं नहीं कर सकता, बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा अटैक्स किए हैं, देख के लगता नहीं कि मैं उसे नॉकआउट करने के क्लोज भी गया था, मैं बस अब हार मानने वाला हूँ, मैंने अपना बेच दिया। तभी उसे अपने बचपन की याद आता है। स्नैपर को देखते हैं, वो हॉबिन को कहता है चलो जीत की तैयारी शुरू करते हैं, हमारा लाइव स्ट्रीम अब एंड करने का समय आ गया है। पर तभी देखते हैं योल्गा कहती है वो जीत चुका है पर दूसरा बंदा अब तक हार नहीं माना है, उसका फाइट अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। हम देखते हैं तेउन सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि वो बंदा यानी योनजी उसकी हालत ख़राब होने के बावजूद उठता है क्योंकि ये क्योशिन स्पिरिट है। तेउन सामने की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है तो तुम अब और भी लड़ना चाहते हो? हमें यहाँ पे बताया जाता है क्योकुशिन कराटे एक ऐसे आदमी के द्वारा बनाया गया था जो कि चाहता था कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बने। और अगर आप क्योशिन कराटे को फॉलो करते हो तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना होगा क्या अब अपनी बेस दे सकते हो? ये सुन के योनजी भी कहता है बिल्कुल मैं और लड़ना चाहता हूँ क्योंकि यही तो है क्योकुशिन कराटे। और सामने देखते हुए वो अब लड़ने के लिए तैयार होता है और सोचता है मैंने अब तक अपना सब कुछ नहीं दिया है जो कुछ मैं कर सकता था। हमें बताया जाता है कि क्योकुशिन कराटे के अंदर फेस पर मारना बैन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेटल हो सकता है। और तभी देखते हैं वो जाके ताइक्वांडो के फेस पे बहुत खतरनाक एक हिट करता है। हमें फिर से यहाँ पे वही डायलॉग बताया जाता है
क्योकुशिन कराटे एक ऐसे बंदे के द्वारा बनाया गया है जो कि चाहता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बने। अगर तुम अपने राइट हैंड का यूज़ नहीं कर सकते तो लेफ्ट हैंड का यूज़ करो, अगर लेफ्ट हैंड का यूज़ नहीं कर सकते तो पैर का करो। हम यहाँ पे देखते हैं तेउन और वो दोनों एक दूसरे पर हमला करे जा रहा है। अगर तुम अपने पैरों का भी यूज़ नहीं कर सकते तो फिर अपने सर का यूज़ करो। दोस्तों मैं यहाँ से बताते जा रहा हूँ, ठीक है, और पैनल दिखाते जा रहा हूँ, अब देख लीजिएगा। अगर कुछ भी काम ना करे तो कुछ भी करो, अपने ओपोनेंट को टेक डाउन करने की कोशिश करो, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। यही तो है क्योकुशिन कराटे। और तभी हमें क्योकुशिन कराटे के फाउंडर को दिखाया जाता है, योंग यू चोई। योंजी बिल्कुल उन्हीं की तरह पोस्ट करता है। तीनों के तीनों यानी यूल्गा, स्नैपर और हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि पहली बार वो तेउन को सामने बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद वो हारने वाला है। योंजी को देखते हैं वो सामने की तरफ आगे आ रहा है। योंजी अब उसको मारने वाला ही था। हॉबिन भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर तभी देखते हैं तेउन उसके फेस पर एक बहुत खतरनाक पंच करता है जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वो सोचता है क्या, तभी देखते हैं तेउन अब लड़ने के लिए अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करता है जो कि सबको अजीब लगता है। सब सोचते हैं क्या वो अपने ताइक्वांडो को गिव अप कर रहा है। और तभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब पहली बार तेउन किसी से हारा था, यानी मियोन सिंह किम से हारा था पहली बार। तब घर पे आके बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था। उसके पापा उसको देख के कहते हैं तेउन क्या हुआ है तुम्हें। तेउन प्रैक्टिस करते करते कहता है आप चिंता मत कीजिए पापा, इसके बाद मैं जब भी फाइट करूँगा मैं जीतूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि एक ताइक्वांडो फाइटर भी दुनिया को कॉन्कर कर सकता है। पर उसके पापा वो हंसते हुए कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है तेउन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मतलब है आपका। वो कहते हैं तुम इस ताइक्वांडो स्टाइल के साथ ये फाइट नहीं जीत सकते, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और तभी देखते हैं प्रेजेंट में योंजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हांसू सियोंग यानी तेउन के पापा का आवाज़ सुनाई देता है। वो नरेट करते हैं और कहते हैं ताइक्वांडो में मेन 2 स्टाइल्स होते हैं, WT स्टाइल ताइक्वांडो जो कि तुम यूज़ करते हो, यानी उसमें पैरों का इस्तेमाल करा जाता है जिसमें तुम अपने हाथ का यूज़ नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है तेउन अब उसके ऊपर अटैक करे जा रहा है। योंजी भी उसके ऊपर पंच मारने आता है, पर फिर से तेउन एक पंच मारता है और उसकी हालत बहुत ख़राब कर देता है। हांसू सियोंग फिर कहते हैं और एक स्टाइल जिसको कि डिज़ाइन किया गया है रियल फाइट को ध्यान में रखते हुए, जिसमें तुम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो। और तभी देखते हैं तेउन एक बहुत खूबसूरत मूव करता है और ऊपर हवा में ही कहता है योंजी तुम्हें ऑनर्ड फील करना चाहिए। और तभी देखते हैं वो योंजी की फेस पे एक बहुत खतरनाक किक लैंड करता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है मेरा कोई प्लान नहीं था तुमको ताइक्वांडो की इस स्टाइल को दिखाने का। और हांसू सियोंग की आवाज़ में हमें बताया जाता है ये है ITF स्टाइल ताइक्वांडो। सो क्या यहाँ पे योंजी हार चुका है या फिर उसके पास और भी कोई मूव्स है, अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं। अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।